नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर और सुमेरा। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से करने जा रहे हैं। लालू यादव से करीब 5 घंटे तक ईडी की पूछताछ हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये सिलसिला अभी भी जारी है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू से ये पूछताछ हो रही है ईडी की। पटना के ईडी दफ्तर में लालू से पूछताछ चल रही है। बेटी मीसा भारती समेत आरजेडी के नेता वहां पर मौजूद है। हालांकि उनकी बेटी ने ट्वीट करके भी बताया है कि किस तरह से परिवार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें जब वो पूछताछ के लिए पहुंचे थे उस दरमियान की है तस्वीरें। आपको बता दें, दरअसल लालू से करीब 5 घंटे ईडी की जो पूछताछ हो रही है उससे पहले की है, जब लालू पहुंचे ईडी दफ्तर। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें लालू यादव से ईडी की पूछताछ हो रही है और पटना के ईडी दफ्तर में लालू से पूछताछ हो रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू से ईडी की पूछताछ ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ, जिसमें नौकरी के बदले जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए आज सुबह ही लालू ईडी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उनके समर्थकों का हुजूम नजर आया। हालात ऐसे हो गए कि लालू को कुछ देर दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया। उसके बाद उन्हें कार से उतारकर अंदर लाया गया। हालांकि इस बीच लालू के परिवार ने उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। खास बात यह है कि कल इसी मामले में ईडी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। कल तेजस्वी पटना में ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन हुआ है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के अगले दिन ही लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए खुद चलकर ईडी के दफ्तर जाना पड़ा। पटना में लालू से पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहले से मौजूद थी। अब कल तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और लालू यादव से ईडी की पूछताछ को लेकर मीसा भारती ने बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है। इसमें कोई कमेंट नहीं करना है। आप घोटाला करेंगे, भ्रष्टाचार होगा, कानून तोड़ेंगे तो वहां तो कानून पहुंचेगी। और ईडी क्या है? स्वतंत्र इकाई है, कानून का हाथ उन लोगों तक पहुंचा है कि बीजेपी की एजेंसी है वो। बिल्कुल नहीं, गलत कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, श्रीमान लालू जी से और तेजस्वी जी से, कि आप यह बताइए, जब चारा घोटाला का मामला आया था तो जो चार्जशीट हुआ था, जो सीबीआई को सौंपा गया था, जो चार्जशीट हुआ था और जिस समय एफआईआर हुआ था और आप जेल गए थे, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? राज्य में किसकी सरकार थी? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लूटेगा वो जेल जाएगा। जवाब में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, ये ईडी नहीं बीजेपी का समन है। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा, इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग की गई, अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये। हमें पता है 24 के चुनाव तक, तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। और आरजेडी का आरोप है कि बिहार में सरकार बदलते ही लालू की पेशी हो गई। बीजेपी ने कहा कि जब घोटाला किया है तो जवाब तो देना होगा। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हमारे विरोधी, तो वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को। तो सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा और जनता की अदालत में तो सब कुछ का फैसला होगा ही। भाई आप
आईटी, ईडी, सीबीआई से लड़ाई जीतना चाहते हैं हर विरोधी दलों के यहाँ। आज देखिए, चाहे बंगाल में ममता दीदी हो, चाहे जहाँ भी हो, तो ये सब जो हो रहा है ये सब जनता देख रही है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। ये मैकेनिज्म लालू प्रसाद जी का परिवार बता दे, हम लोग सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ, जहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करते हुए। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत होने जा रही है और राष्ट्रपति भवन के सामने हर साल 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का मेन मुख्य राजकीय समारोह होता है, उसका समापन बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के जरिए किया जाता है। 29 जनवरी का दिन कर्तव्य पथ से ये लाइव तस्वीरें, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत होने जा रही है। वो परंपरा जो कि 1950 के दशक में शुरू हुई। सेना के तीनों बैंड शानदार तरीके से परफॉर्म करेंगे अब से थोड़ी देर बाद, जब जल, थल और वायु सेना की जोशीली धुन हमें सुनाई देगी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से आप लाइव इस वक्त देख रहे हैं। तमाम लोग मौजूद जो कि आज की इस सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे, इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। तो 7 दशक से ये सिलसिला जारी है और आज भारतीय धुनों का साक्षी एक बार फिर से विजय चौक बनने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देखिए, रक्षा मंत्री की, वो बातचीत करते हुए आपस में, और लोग कैमरे की तरफ जैसे ही उनकी निगाह पड़ी, हाथ अपना हिलाते हुए। और ऐसे में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनकी अगुवाई में ये पूरा भव्य समारोह होता है, ये एक तरह से गणतंत्र दिवस के समापन समारोह का कार्यक्रम जो वर्षों से, दशकों से चला आ रहा है। और इस अवसर पर राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त आप कार्यक्रम में आते हुए देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अभी तस्वीरों में थोड़ी देर में आपको नजर आने लगेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और तमाम केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। और तीनों हमारी जो सेनाएं हैं, उनके शौर्य की, उनके जो भारतीय जो धुन आप सुनेंगे, वो अपने आप में बहुत अनूठी होती है और उसके लिए वो महीनों प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम को एक अलग ही आयाम पर ले जाते हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनती हुई रायसीना हिल्स से आज देश की शान की गवाही एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में कैद हो जाएगी। आज बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम इस वजह से भी बहुत ख़ास होगा क्योंकि आज शंखनाद के साथ शुरुआत होगी बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में सभी सेनाओं के बैंड शामिल होंगे। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और सीआरपीएफ के समेत 31 मनमोहक धुनें सुनने को मिलेंगी, लेकिन शुरुआत होगी शंखनाद के साथ। बीटिंग द रिट्रीट भले ही बहुत पुराना और अंग्रेज़ों के ज़माने से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब पूरी तरह से भारतीय रंग में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की धुनें जो हमें सुनने को मिलेंगी। जी हाँ, इससे पहले भारत ने 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया, जिसके मुख्य राजकीय समारोह के दौरान हमने देखा देश की जो सैन्य ताकत है वो बखूबी नजर आई, उसका बखूबी प्रदर्शन किया गया। आधी आबादी की दमदार दस्तक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। और अब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की ये झलकियां आपके सामने। और उनकी पत्नी डॉक्टर सुरेश धनखड़ का द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, उनसे इजाज़त लेने के बाद शुरुआत होगी इस कार्यक्रम की और वो सलामी लेते हुए और इसके बाद बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी जब वो आसीन हो जाएंगी।
बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान 31 मनमोहक धुनें सुनने को मिलेंगी। दरअसल ये गणतंत्र दिवस का समापन समारोह भी है। गणतंत्र दिवस के दौरान जो तैयारियां की जाती हैं, जिस तरह से भारत की जो सैन्य शक्ति है उसका प्रदर्शन किया जाता है, श्री जगदीप धनखड़ का और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अब स्वागत किया जा रहा है, वो पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। और देखिए तमाम गणमान्य पहुंच रहे हैं और अब इंतजार द्रौपदी मुर्मू के उस काफिले की, जिसकी झलक मैंने जैसे ही जिक्र किया वैसे ही आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई। और देखिए एक तरह से ये इजाजत लेकर जो कार्यक्रम शुरू होगा वो शाम ढलने तक जारी रहेगा। आज अमूमन वैसे जब बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आगाज होता है तो धुंध बहुत होती है, ठंड बहुत होती है, लेकिन आज दिन थोड़ा खुला हुआ था, धूप अच्छी निकली थी और ऐसे में कहा जा रहा है कि आज का कार्यक्रम उतना ठंड भरा नहीं होगा अमूमन जो बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में होता है। और ये देखिए तस्वीरें जो एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए President herself, the Supreme Commander of the BBG, they are the flag bearers of the rich heritage and military culture of our land with discipline. माननीय राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर से रायसीना पहाड़ी से होता हुआ विजय चौक की ओर अग्रसर। उनके घुड़सवार अंगरक्षक कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल की कमान में जैसे ही वो कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा और फिर शुरू होगा बात ये करें कार्यक्रम। संगीत की तो इसके प्रिंसिपल कंडक्टर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी, स्पेशल कंडक्टर मेजर SR भुसाल, स्पेशल कंडक्टर एयरफोर्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट लईमा बोकपम रूपा चंद्रा सिंह, ब्यूगलर्स नायब सूबेदार उमेश कुमार, CAPF बैंड कांस्टेबल GD रानी देवी, पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह, एयरफोर्स बैंड वारंट ऑफिसर अशोक कुमार PSM, नेवल बैंड M एंटनी MCBO म्यूजिशियन 2 और आर्मी बैंड सूबेदार मेजर मोती लाल। Also to share with you viewers, tradition of the past finding new life this year, President Draupadi Murmu is reviving a tradition after more than 4 decades, opting to arrive in this majestic horse-pulled buggy, adding a touch of historical grandeur to the celebration. जैसा कि अभी जानकारी दी जा रही है, 4 दशक के बाद लगभग एक बार फिर द्रौपदी मुर्मू आज गाड़ी से नहीं बल्कि बग्गी से यहाँ पर पहुँचेंगी और ये भी अपने आप में किस तरह से भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है आज का ये पूरा कार्यक्रम उसको दर्शाता है। आमतौर पर इससे पहले पिछले कई सालों के दौरान हमने देखा है कि राष्ट्रपति जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो गाड़ी से पहुँचते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। Buglers heralding the arrival of the President of India.
देश के सर्वोच्च नागरिक और प्रथम नागरिक के लिए ये संगीत बैंड अपनी मनमोहक धुनों को प्रदर्शित करता हुआ, और जैसा अभी हमने जिक्र किया, शंखनाद वो पहली संगीत बैंड की धुन होगी जिससे इस कार्यक्रम का आगाज होगा और अंत होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभिवादन स्वीकार करती हुई वहां तमाम गणमान्य लोगों का देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 संगीत की बैंड की धुनें आपको आज इस बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में सुनाई पड़ेंगी। चौक पर आगमन हो रहा है। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है, वो पहुंच चुकी हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। और हमें उस घड़ी का भी इंतजार है जब तमाम आयोजनों के बाद शाम ढलते ही एक जबरदस्त ड्रोन शो भी हमारे सामने होगा, जिसमें 3500 से ज्यादा स्वदेशी ड्रोन रायसीना हिल्स के आसमान को रोशन करेंगे। तो उस घड़ी के दीदार का भी हर किसी को इंतजार है। तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जिसे गणतंत्र दिवस का समापन समारोह कहा जाता है, उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। बीटिंग द रिट्रीट, सेना का अपने बैरक में लौटने का प्रतीक ये आयोजन। दरअसल ऐसा माना जाता था कि जब शाम के वक्त सेनाएं युद्ध खत्म करके लौटती थीं और युद्ध के मैदान से वापस आने के बाद अपने अस्त्र शस्त्र उतार कर रखती थीं, इसी दौरान झंडे नीचे उतार दिए जाते थे और इस पूरी सेरेमनी को ही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता था। दशकों से यह आयोजन इसी तरह से होता आया है। हालांकि अब आजादी के बाद यह आयोजन पूरी तरह से भारतीय रंगों में रंगा हुआ नजर आता है। Young John!